स्वास्थ्य, आरोग्य सबसे बड़ा धन है। सेहत बनाते हुए धन कमाया जाए, नींद लेते हुए, प्रसन्न रहते हुए, आनंदित रहते हुए जो धन कमाया जाए वही धन धन है। कि दीप जहां जा सकता है जहां सूरज की किरणें नहीं जाती। 5 त्योहार लेकर दीपावली आती है। 5 त्योहारों के साथ ही ये दीपावली का महोत्सव संपन्न होता है। तो इसमें आप धनवंतरी जयंती से, धनतेरस से शुरुआत करते हैं, जिस दिन आप अपने घर में कोई अच्छा सा बर्तन खरीद कर घर में लाते हैं, क्योंकि कलश लेकर के धनवंतरी जी प्रकट हुए थे समुद्र से, तो उनकी जयंती का दिन भी माना जाता है। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है कि धन मतलब स्वास्थ्य, आरोग्य सबसे बड़ा धन है। मैं धीरे धीरे करके इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं इस शब्द पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि धन कमाने के लिए सेहत को दांव पर लगाकर जो आप धन कमाते हैं वो धन नहीं है, वो एक तरह की निर्धनता है। सेहत बनाते हुए धन कमाया जाए, नींद लेते हुए, प्रसन्न रहते हुए, आनंदित रहते हुए जो धन कमाया जाए वही धन धन है। और जो आप सेहत खराब करके, नींद खराब करके अपने बच्चों को दिया जाने वाला समय भी उनका लेकर के और खुद के खाने पीने को भी भूल करके जो आप धन कमाने में लग जाते हैं, वो धन आपको धन्य नहीं करता। इसलिए धनवंतरी के आगमन के साथ ही ये प्रारंभ हो जाता है कि हम सभी लोग सबसे प्रथम एक ही धन को मानेंगे। देहि सौभाग्यम, तो वहाँ सौभाग्य प्राप्ति हो तो आरोग्यम। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम। तो सुख प्रथम तो आरोग्य ही है। तो इसलिए आप ये ध्यान में रख करके चलें कि आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है और खुश भी रहना है, खुश रखना भी है। खुद भी खुश रहें, दूसरे को भी खुश रखें। तो इसी के साथ में शुभारंभ हो जाता है, जो त्योहारों का शुभारंभ होता है त्रयोदशी से, जिसे आप कहेंगे धनतेरस या धनवंतरी जयंती। तो उसी के साथ में ये भी माना जाता है कि घर में, किचन में, खान पान के स्थान में आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको निरोग बनाए रखे। भोजन वही, स्वाद से अधिक सेहत जिससे प्राप्त होती है। भोजन बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि उसको अमृत भोजन बनाया जाए। जल को पवित्र करना, भोजन को पवित्र करना, और मंत्र और भक्ति के साथ आप अपने किचन को सुंदर बनाएं, जिससे जो भोजन वहाँ बने वो अमृत भोजन ही होना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही होना चाहिए। इसलिए भगवान को पहले भोग लगाकर अग्नि में आहुति दे करके ही भोजन ग्रहण करने की परंपरा है। इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए। कहा जाता है कि यज्ञ से, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि यज्ञ से दीप प्रकट हुआ, और दीप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दीप से दीपावली है। मजे की बात यह है कि दीप जहां जा सकता है वहां भी जा सकता है जहां सूरज की किरणें नहीं जाती। इसलिए दीप का सहारा लिया जाता है कि सूरज निकलने के बाद भी कुछ अंधेरी जगह हैं जहां आप केवल दीप लेकर जाते हैं और दीप आपकी वहां सहायता करता है। इसको लेकर एक बड़ा सुंदर रूपक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। उन्होंने लिखा कि सूरज अस्ताचल की तरफ जा रहा था और उस समय दिशाएं लाल हो गई, उदासी चारों तरफ छाई हुई थी, अंधेरा बढ़ने लगा। तो कहीं एक झोंपड़ी से छोटा सा दीप जागा। उसने
अपने पिता सूर्य की तरफ देख करके और निवेदन किया कि आप जा रहे हो इस धरती को उजाला दे करके और फिर कल आओगे, लेकिन उदास होकर के क्यों? तो सूर्य ने कहा कि जब मैं आया था तो मेरे साथ ही सारे फूल खिले थे, हजारों रास्ते साथ में दिखाई दिए थे, और अब मैं विदाई ले रहा हूँ तो मेरे विदाई के साथ साथ देख रहे हो सारे रास्ते ढके जा रहे हैं, रास्ते खो रहे हैं, लोग भटकेंगे, लोग ठोकर खाएंगे, लोगों की यात्रा बंद हो जाएगी। तो मैं जो जा रहा हूँ तो मुझे ये उदासी है कि मैंने इतनी रोशनी दी, लोगों के लिए रास्ते दिखाए, फूलों को खिलना सिखाया, लोगों के अंदर जागृति लेकर आया, ताजगी लेकर आया। अब मेरे जाते ही दुनिया में फिर उसे उदासी हो जाएगी और रास्ते खो जाएंगे। इतना सुनना था। वो छोटा सा नन्हा दीप सूरज की तरफ देख करके कहता है कि आपकी रोशनी लेकर के सब लोग कार्य करते हैं, लेकिन आपका एक बेटा मैं भी तो हूँ। मैं जहाँ तक रहूँगा पूरी शक्ति के साथ, संकल्प के साथ कह सकता हूँ कि अंधेरे के सीने को चीरता हुआ दुनिया को रोशनी दिखाता रहूँगा। मैं आपका सुपुत्र हूँ, और सच कहूँ जहाँ आप भी नहीं पहुँचे मैं वहाँ भी जाऊँगा।